Hello बच्चों, let's read this question. The question says select the correct sequence of steps in DNA fingerprinting involving southern blot hybridization using radio labeled VNTR as probe. तो यहाँ पे हमें जो है स्टेप्स गिवन है, हमें करेक्ट सीक्वेंस सेलेक्ट करना है स्टेप्स का इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो कि इन्वॉल्व करता है साउदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR as probe. फर्स्ट गिवन है हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR probe. सेकेंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए. Third, transferring blotting of separated DNA fragments to synthetic membranes such as nitrocellulose or nylon. Next, detection of hybridization DNA fragments by autoradiography. Next, separation of DNA fragments by electrophoresis. And next, digestion of DNA by restriction endonucleases. तो हमें जो है यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस सेलेक्ट करना है स्टेप्स का और इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है. सबसे पहले यहाँ पे बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक है जो कि शो करती है दी जेनेटिक मेकअप ऑफ लिविंग थिंग्स. जेनेटिक मेकअप ऑफ लिविंग थिंग्स. एंड ये मेथड होता है फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन सैटेलाइट डीएनए रीजन्स इन दी जीनोम. तो यहाँ पे जो टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की इनिशियली डेवलप की गई थी बाय एलेक जेफरी. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यूज किया था सैटेलाइट डीएनए को एज प्रोब जो कि शो करता है वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. दे यूजेस सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रॉप. एंड जैसे कि शो करता है वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इसे क्या कहा जाता है, इट वाज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स VNTRs. वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स VNTRs. तो जो टेक्निक है इसको यूज किया जाता था अर्लियर जो कि इन्वॉल्व करते थे साउदर्न ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR एज अ प्रॉप. तो ये इंक्लूड करते हैं स्टेप्स. तो सबसे पहले स्टेप क्या होती थी, आइसोलेशन ऑफ डीएनए नेक्स्ट स्टेप थी डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस. डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय restriction endonucleases. Next, separation DNA fragments का separation by electrophoresis. Separation of DNA fragments by electrophoresis. Next is transferring मतलब bloating of separated DNA fragments. Transferring of separated DNA fragments for what? To synthesize membranes such as nitrocellulose or nylon. Next step is hybridization using labeled VNTR probe. Hybridization using labeled VNTR probe. And last is detection of hybridized DNA fragments by autoradiography. Detection of hybridized DNA fragments by autoradiography.
तो यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस देखें तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जो कि गिवन है सेकेंड स्टेप में, लाइक दिस विल बी दी फर्स्ट स्टेप। देन डाइजेशन डीएनए का बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि गिवन है इन दिस हियर दिस स्टेप। देन उसके बाद होता है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, थर्ड। नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफरिंग और ब्लोटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए टू सिंथेसाइज मेम्ब्रेन, जैसे कि नाइट्रोसेल्युलोज और नाइलोन, ये फोर्थ स्टेप होगा। नेक्स्ट होगा हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR probe, this will be the fifth step, and last step will be detection of hybridization DNA fragments by autoradiography। तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस क्या होगा, सेकेंड, देन सिक्स्थ, देन फिफ्थ, देन थर्ड, फिर उसके बाद फर्स्ट, और लास्ट होगा दी फोर्थ। तो अब देख लेते हैं ये सीक्वेंस किसमें गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप होगी सेकेंड, तो सेकेंड, सिक्स्थ, फिफ्थ, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, तो यस दिस विल बी दी करेक्ट सीक्वेंस हियर। तो आंसर होगा यहाँ पे, आंसर विल बी ऑप्शन सेकेंड, आंसर विल बी ऑप्शन सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।